मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक विंडो है रेक्टेंगल की फॉर्म में और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है और इसका पेरीमीटर दिया है 10। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो। विंडो की डायमेंशन निकालनी है टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो डायमेंशन निकालनी है मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है ताकि इसके अंदर से लाइट ज़्यादा से ज़्यादा जाए, मतलब एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो ये 2x मान लेते हैं लेंथ को, ब्रेड्थ है y, तो ये x और x हो जाएगा सेमी सर्कल का रेडियस। इसका पेरीमीटर दे रखा है 10। पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ, तो ये 2x प्लस y, इसका सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस हो जाएगी पाई r, r है x और ये y, तो ये 10 दे रखा है। ये 2y हो जाएगा, बाकी उधर ले गए, y की वैल्यू आ जाएगी। एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x इंटू वाई और सेमी सर्कल के एरिया पाई r स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ y की वैल्यू डाल देते हैं 2x अंदर मल्टीप्लाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, मैक्सिमा है मिनिमा के लिए, तो आ जाएगा 10 माइनस 4x, इसका भी 2x, इसका भी 2x। फिर डी बाई डी एक्स को 0 रख लेंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू 4x प्लस पाई एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स की वैल्यू 10 अपॉन 4 प्लस पाई। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं इसमें, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू रखी, इसमें भी x की वैल्यू, तो उसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो y की वैल्यू होगी 10 अपॉन 4 प्लस पाई। तो इसकी लेंथ है 2x और x की वैल्यू है और b ब्रेड्थ है इसकी y की वैल्यू निकाल रखी है। अब मैक्सिमाइज भी करना है तो डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका -4 हो जाएगा, इसका माइनस पाई, तो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम लाइट जा रही है। तो मैक्सिमम लाइट जा रही है और डायमेंशन ये हो गई, लेंथ हो गई इसकी ये और ब्रेड्थ हो गई ये। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज में कोई पॉइंट है और उसका डिस्टेंस ए और बी है दोनों साइड से। डिस्टेंस का मतलब ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी 90 होगा। तो मिनिमम लेंथ निकालनी है हाइपोटेन्यूज की, तो इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, ये कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा हो जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल में पहले हम लगाते हैं कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से ए एफ की वैल्यू आ गई ए कॉसेक थीटा। फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में हम सेक थीटा लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो एफ सी की वैल्यू 20 सेक थीटा। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका ए सी, उसको हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। तो ए सी को वाई मान लेते हैं, ए एफ की वैल्यू है ए कॉसेक थीटा, एफ सी की 20 सेक थीटा। तो मिनिमम लेंथ निकालनी है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा करते हैं। कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा टेन थीटा। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी थीटा 0, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको बदलते हैं 10 को साइन अपॉन कॉस और इसको 1 अपॉन कॉस, नीचे कॉस स्क्वायर, कॉसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो ये भी साइन स्क्वायर। तो ये साइन क्यूब हो जाएगा, नीचे कॉस क्यूब और ये हो जाएगा ए अपॉन बी। ये 10 क्यूब थीटा आ गया ए अपॉन बी। 10 थीटा की वैल्यू ए की पावर 1/3, बी की पावर 1/3। एक ट्राइंगल बनाते हैं, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो पाइथागोरस से ही आ जाएगा। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, y इक्वल्स टू ए, ये कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये रख दिया। फिर है बी सेक थीटा, बी सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये भी रख दिया। ये कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो रूट है तो हम इसको हाफ लिख सकते हैं। यहाँ बचेगा a अपॉन ए की पावर 1/3, ये दोनों बचेंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी अपॉन में, तो 1 में से 1/3 गया, 2/3 आ जाएगा। ऐसी b की पावर 1 है या 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3। ये भी दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये मिनिमम लेंथ आ गया हाइपोटेन्यूज की। मिनिमम के लिए आप डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका प्रोडक्ट रूल से करते हैं, माइनस बाहर, कॉसेक एज इट इज़, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, फिर कॉट थीटा एज इट इज़, कॉट का कॉसेक का माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। फिर दोनों प्रोडक्ट रूल, सेक थीटा एज इट इज़ 10 का सेक स्क्वायर, फिर 10 थीटा एज इट इज़ सेक का सेक थीटा 10 थीटा। ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सारा पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम है, तो मतलब हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिनिमम है और उसकी लेंथ की वैल्यू ये है। क्वेश्चन नंबर 10 में एफ एक्स की वैल्यू दी एक्स माइनस 2 की पावर 4x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसमें पॉइंट ढूंढना है जहाँ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट एज इट इज़ इसका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये एज इट इज़ इसका 4x माइनस 2 का क्यूब।
x माइनस टू का क्यूब कॉमन ले लेते हैं और x प्लस वन का होल स्क्वायर भी कॉमन। यहाँ से बचेगा 3x माइनस टू, यहाँ से x प्लस वन, ये हो जाएगा 3x प्लस 4x 7x, और ये माइनस 6 प्लस 4 माइनस टू। इसको ज़ीरो रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से माइनस वन, यहाँ से 2/7। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये 3 वाला रूल लगाते हैं, ये 2 एज इट इज़ और इसका 7 हो जाएगा। फिर ये 2 एज इट इज़ लिखते हैं और इसका हो जाएगा 3x की पावर x माइनस टू की पावर 2। फिर ये दोनों एज इट इज़ इसका करते हैं 2x प्लस वन। तो बारी बारी से चेक करेंगे। तो पहले हम x को 2/7 रखते हैं इसमें, तो ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 2/7 रखोगे पूरे ज़ीरो। ये 2/7 माइनस टू का होल क्यूब, 2/7 प्लस वन का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव आएगा, ऊपर क्यूब है तो नेगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम का पॉइंट हो गया। अगर हम इसमें 2 या -1 डालते हैं दोनों, तो ये पूरा ज़ीरो आ जाएगा। 2 पे ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और -1 पे ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। तो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। अब हम 2 पे चेक कर रहे हैं, मान लो हम कोई 2 से छोटा नंबर लेते हैं, 2 के नज़दीक बिल्कुल, जैसे 1.999। अगर इसमें रखेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर रखोगे ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो लेस देन ज़ीरो। फिर 2 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 2.001, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो वही पॉजिटिव, तो इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो जब सिंगल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो ये मिनिमम होता है, यानी कि इस पॉइंट पे मिनिमम है। ऐसे 1 पे चेक करते हैं, 1 से कोई छोटी वैल्यू रखेंगे, मतलब पॉइंट 1 से कोई छोटा नंबर लेंगे बिल्कुल नज़दीक 1 के, तो इसमें रख के देखेंगे, तो ये 1 - 2 नेगेटिव आ जाएगा। 1 से छोटा भी रखोगे तो नेगेटिव आएगा। फिर 1 से बड़ा रखते, मान लो 1.001 रखा, यहाँ पे रखेंगे, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव ही है। इसका मतलब ना मैक्सिमा का है ना मिनिमा का, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन 11 में f(x) के लिए दिए cos² x प्लस sin x और इंटरवल दिए 0 to π, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। और डिफ्रेंशिएट करते थे, इसका 2 cos x, फिर cos x का माइनस sin x, फिर sin x का cos x, इन दोनों में cos x कॉमन लेते हैं, ये बचेगा -2 sin x, यहाँ से 1, इसको 0 रखते हैं, यहाँ से cos x आएगा 0, यहाँ sin x के लिए 1/2, तो ये 0 होता है 90 पे इनके बीच में, और sin 30 होता है 1/2 इन्हीं के बीच में। तो एक बार हम ये π/2 यहाँ डाल देते हैं, cos 90 0 sin 91, फिर 30 डिग्री डालते हैं, cos 30 √3/2 होता है, तो 3/4 और ये 1/2, इसका आंसर 5/4। फिर इंटरवल की वैल्यू डालते हैं 0, cos 0 1, sin 0 0, तो 1 आ जाएगा। पाई डालेंगे, sin π 0, cos π -1, तो इसका होल स्क्वायर है तो +1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो ये हो गया सबसे बड़ा, और बाकी तो इक्वल ही है, एब्सोल्यूट मिनिमम 1। क्वेश्चन 12 में दिया है, शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। स्फीयर के अंदर एक कोन बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, और प्रूव करना है उसकी हाइट है 4r/3। तो ये स्फीयर हो गया, इसके अंदर कोन बना लिया, OC और OE के लिए स्मॉल r है, कोन का रेडियस हमने मान लिया r1, कोन की हाइट AD होगी h, तो OD डिस्टेंस हो जाएगा AD - AO, यानी कि h - r1, h - r, ये r है, ये पूरा h है, तो h - r। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, OC² = OD² + DC²। OC के लिए r है, OD की h - r, और इसकी r1, होल स्क्वायर खोल दिया, इसका r² कट जाएगा, r1² के लिए 2rh - h²। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r1² h, r1² के लिए रख देते हैं, h से अंदर मल्टीप्लाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 2h हो जाएगा, यानी कि 4rh, इसका 3h², इसको 0 रखेंगे तो 4rh = 3h², एक h कैंसिल हो जाएगा, h के लिए 4r/3। ये प्रूव हो गया, एल्टीट्यूड 4r/3 है। इसका डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 4r - 6h, h के लिए डाल देते हैं 4r/3, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। क्वेश्चन 13 में f' 0 से बढ़ा दिया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, प्रूव करना है f इज इंक्रीजिंग है। वैसे तो मीन वैल्यू थ्योरम से होता है आसानी से, पर वो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, तो उसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो f' का ही फॉर्मूला होता है, हमें दिया f' 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली टर्म 0 से बड़ी है, तो h एक पॉजिटिव नंबर है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा।
इसका मतलब ये पॉजिटिव है, एफ सी प्लस एच एफ सी से बड़ा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। 3 में दिया है कि एक स्फेयर के अंदर सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और उसकी हाइट निकालनी है। तो इस स्फेयर के अंदर सिलेंडर बना लिए, ये हाइट है, ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर है। पाइथागोरस लगाते हैं, एच स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, एच से अंदर मल्टीप्लाई, तो इसको डी वी बाई डी एच, एच का 1, इसका 3h स्क्वायर, डी वी बाई डी एच को 0 रखते हैं, तो यहाँ से एच की वैल्यू 2r/√3 आ जाएगी। और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो -6h, तो मैक्सिमम। क्वेश्चन 15 में दिया है कि कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाना है और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए और वॉल्यूम की वैल्यू भी निकालनी है। तो कोन की हाइट है h, कोन का रेडियस r मान लिया, इसकी हाइट h1 मान लेते हैं, इसका रेडियस h1। तो ये ट्राइंगल ADE जो है AFC के सिमिलर है, तो ये साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये अपॉन ये है h माइनस h1 अपॉन h और ये r1 अपॉन r। यहाँ से r1 की वैल्यू ये आ जाएगी। सिलेंडर के वॉल्यूम को खोलना, पाई आर स्क्वायर h1, या h1 की वैल्यू डाल देते हैं, होल स्क्वायर खोलते हैं इसका और h1 के अंदर मल्टीप्लाई, फिर डी वी बाई डी एच, इसका 1 हो जाएगा 3h स्क्वायर, इसका 2h1, फिर इसको 0 रखते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, दो में कॉमन, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 3h1, यानी कि h1 की वैल्यू h/3। फिर h1 की वैल्यू h/3 इसमें रखते हैं तो r1 आ जाएगा। फिर वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h1 सिलेंडर का, r1 की वैल्यू ये है और h1 की वैल्यू ये है, इसको रख के ये आ गया। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल दे रखा है अल्फ़ा, tan अल्फ़ा लगाएंगे तो मिलेगा r/h, तो r की वैल्यू h tan अल्फ़ा, इस r को h tan अल्फ़ा यहाँ डाल देते हैं, तो हो जाएगा पाई h³ tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये वॉल्यूम प्रूव करना था, इसका वॉल्यूम। और डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका 0, इसका 6h1, इसका 4h। अगर इसमें h1 की वैल्यू h/3 डालेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है।